इस टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की दुनिया में बहुत कम लोग ही अपने दिमाग का सही इस्तेमाल कर पाते हैं। ज़्यादातर लोग टेक्नोलॉजी और मोबाइल पे डिपेंड रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके पास अभी मोबाइल है। मोबाइल में कई सारे कॉन्टैक्ट नंबर होंगे, शायद इतने कि आपको याद भी नहीं होंगे कि कितने कॉन्टैक्ट नंबर्स है। मान लीजिए आपके कॉन्टैक्ट में 200 नंबर्स है। सोचिए आपको 200 में से कितने याद है। आपको 20 कॉन्टैक्ट्स भी याद नहीं होंगे। 20 तो कुछ ज़्यादा ही हो गए। क्या आपको 10 कॉन्टैक्ट नंबर्स भी याद है? नहीं है ना। तो दोस्तों, इसी तरह सभी लोग अपना डेटा मोबाइल, कंप्यूटर और अन्य चीज़ों में स्टोर करके रखते हैं। हम अपने दिमाग का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, जबकि हमारा दिमाग सुपर कंप्यूटर से भी 30 गुना तेज़ है। हम अपने दिमाग में सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। आपने यह तो सुना होगा कि अगर आप किसी बुक को इमेजिनेशन के ज़रिए याद रखते हैं तो वो चीज़ हमें लंबे समय तक याद रहती है। यह एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है। लेकिन आपने स्वामी विवेकानंद के बारे में सुना ही होगा। स्वामी जी 700 पेजेस की किताबों को 1 घंटे में पढ़ लेते थे, जो कि एक आम आदमी के लिए इम्पॉसिबल है। लेकिन जब एक जर्मन फिलोसोफर ने इस गुण को देखा और उन्होंने स्वामी जी से पूछा कि आपने ये इम्पॉसिबल काम कैसे कर लिया, यह तो चमत्कार है। फिर स्वामी जी ने कहा कि कोई भी इंसान अगर अपने ध्यान को एकाग्र कर ले तो यह उनके लिए भी पॉसिबल है। स्वामी जी हमेशा ध्यान में रहते थे और जहाँ भी उन्हें किताबों को पढ़ने का अवसर मिलता था वो किताबें पढ़ लेते थे। बहुत बार लाइब्रेरियन ये देखकर चकित रह जाता था। दोस्तों, ध्यान ऐसी चीज़ है जिससे कोई मंद बुद्धि इंसान भी जीनियस बन सकता है। इसका उदाहरण भी आप लोगों के सामने है, अल्बर्ट आइंस्टाइन और थॉमस एल्वा एडिसन। जब आप यूट्यूब पर नॉलेजेबल वीडियोस देखते हो तो यूट्यूब भी आपको नॉलेजेबल वीडियोस ही दिखाता है। वैसे ही अगर आप कुछ कॉमेडी वीडियोस देखते हो तो उसी तरह के वीडियोस आपके सामने आते हैं। ठीक इसी तरह हम जैसे विचार हमारे माइंड में बनाते हैं, जिस तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में स्टोर करते हैं, उसी तरह की और भी इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में एंटर करती है। स्वामी जी हमेशा कहते थे, एक समय में एक ही काम करो और उसमें अपनी पूरी आत्मा लगा दो और बाकी सब भूल जाओ। कंसंट्रेशन मतलब जब आप पढ़ाई कर रहे हो या किसी भी काम को कर रहे हो तो सिर्फ उसी काम पर फोकस करो और कोई दूसरा विचार अपने दिमाग में मत लाओ। आप जिस भी इंसान को देखते हैं या आदर्श मानते हैं तो आपकी सोच उसी तरह बनती चली जाती है। लेकिन जब आप अपना फोकस बढ़ाओगे तो आप जो चाहो वो इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में स्टोर कर सकते हो। इम्पॉसिबल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। यह तो बस एक शब्द है जिसे वही लोग यूज़ करते हैं जिनके अंदर कुछ बड़ा कर दिखाने की हिम्मत नहीं होती। यह सब मूर्खों के लिए होता है। फोकस बढ़ाने के लिए स्वामी जी की तरह हर रोज़ ध्यान करने की कोशिश करो। जितना ज़्यादा हो सके अपने माइंड में अच्छे विचार लाओ। किताबों को और अच्छे विचारों को हमेशा अपने आसपास रखो। बिना मतलब की बातों को अपने दिमाग में मत लाओ, इससे आपके दिमाग में कचरा भर जाएगा जो अच्छी इन्फॉर्मेशन को आपके माइंड में घुसने नहीं देता। फोकस के साथ किए गए हर काम में सफलता मिलती है। फोकस के साथ पढ़ाई की जाए तो हमेशा याद रहती है और ज़िंदगी भर याद रहती है। अपने फोकस को बढ़ाओ, फिर देखो आप दुनिया में वो बड़े बड़े काम कर जाओगे जो कि आज तक किसी ने न किए हो। पढ़ाई में कंसंट्रेट करने के लिए अपने माइंड को कंट्रोल करना होगा और इसके लिए आपको हर वो अच्छी हैबिट्स अपनानी होगी जो आपके फोकस को बढ़ा सकती है। इसके लिए आपको मेडिटेशन करना होगा, एक समय में एक ही काम करना होगा, टेंशन फ्री रहना होगा, दूसरों से ज़्यादा खुद की मिस्टेक्स पर फोकस करना होगा। कंसंट्रेशन एक दिन में या एक हफ्ते में नहीं बढ़ता, इसके लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी। साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप किसी भी काम को 21 दिन तक कंटिन्यू करते हैं तो वो आपकी हैबिट बन जाती है जो कभी भी नहीं छूटेगी। आपके लाइफ का हिस्सा बन जाएगा जो आपको लाइफ में सफल बनाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखनी पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे सिलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको आगे भी ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहेगी।